आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको इस बात पर यकीन हो जाएगा कि ईश्वर जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। एक समय की बात है। एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी और धर्म का पालन करने वाले महात्मा रहते थे। वो लोगों को हमेशा ईश्वर में विश्वास रखने की प्रेरणा देते और कहते कि ईश्वर जो भी करते हैं उसमें हमारी भलाई जरूर निहित होती है, इसलिए उन पर हमेशा अपना विश्वास बनाए रखें। एक दिन उसी गांव की एक महिला के पुत्र के हाथ का अंगूठा घर के दरवाजे में दबकर कट जाता है, जिससे वो बहुत जोर जोर से रोने और दर्द से कराहने लगता है कि तभी उसकी माँ दौड़ी दौड़ी उसके पास आती है और बोलती है, बेटा ये कैसे हो गया? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? देखो तो कितना खून बह रहा है। वो महिला पुत्र को इस हालत में देखकर बहुत व्यथित हो जाती है और उसे उसी महात्मा के पास ले जाती है, क्योंकि महात्मा को दवाइयों का अच्छा ज्ञान था। वो वहाँ जाकर कहती है, बाबा देखिए ना बाबा, मेरे बेटे को क्या हो गया है? दरवाजे में उंगली दबने से इसका अंगूठा बुरी तरह से घायल हो गया है। बाबा आप कुछ कीजिए ना, इसे जल्दी ठीक कर दीजिए बाबा। महात्मा बच्चे के हाथ को देखते हैं और कहते हैं, बेटी इसका तो अंगूठा कटकर अलग हो गया है। ये घाव काफी गहरा है, इसलिए इसे ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम घबराना मत। महात्मा जी उसकी मरहम पट्टी कर देते हैं। तब महिला वहाँ से अपने पुत्र को लेकर चली जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद भी उसके बेटे के अंगूठे का घाव नहीं भरता है, जिससे वो दुखी हो जाती है। बच्चे की तकलीफ उसे देखी नहीं जाती। ऐसे में एक दिन फिर से वो महात्मा के पास जाती है और कहती है, बाबा इतने दिन बीत गए लेकिन मेरे बेटे का घाव भरने का नाम ही नहीं ले रहा। आप उसे कोई और दवा दे दीजिए जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए। महात्मा ने कहा, पुत्री मैंने तुमसे कहा था ना, घबराना मत। ईश्वर जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं, उन पर अपना विश्वास बनाए रखो। महिला वहाँ से चली जाती है, लेकिन मन ही मन महात्मा को खूब कोसती है कि भला मेरे बेटे का अंगूठा कटने में हमारी क्या भलाई हो सकती है। ऐसे ही वो कुछ भी बस बोलते रहते हैं। ईश्वर पर विश्वास रखने मात्र से सब कुछ नहीं होता है। और अपने पति से जाकर कहती है, सुनो जी, मुन्ना को काफी तकलीफ होती है। अपने महात्मा जी की दवाई से तो वो ठीक नहीं हो रहा, उसे बाहर किसी शहर में ले जाकर दिखा दो। महात्मा जी तो बस ईश्वर पर विश्वास का रट लगाए रहते हैं। ठीक है, कल उसे लेकर शहर जाएंगे और वहीं उसे किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा देंगे। उसके पति ने कहा। उनके गांव से कुछ दूर पर एक जंगल था और उसी जंगल के पास एक आदिवासी इलाका था। गांव के लोग उस इलाके से दूर रहते थे। कोई अगर गलती से भी आदिवासी इलाके में चला जाता तो वो लोग अपने जहरीले तीर से आक्रमण कर देते थे। 2 दिन बाद सूर्य ग्रहण होने वाला था, जो 100 साल में एक बार ही होता है। आदिवासियों की एक विचित्र प्रथा थी, जिसके अनुसार वो सूर्य ग्रहण के इस खास मौके पर अपनी देवी को नर बलि देते थे। ऐसे में उसी रात को कुछ जंगली लोग उस गांव में आकर उसी महिला के घर पर आ धमकते हैं और मुन्ना को लेकर चले जाते हैं। जंगल में पहुंचकर वो लोग मुन्ना की बलि चढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में जब उनमें से एक मुन्ना का सर काटने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी उन लोगों का सरदार बोलता है, रुक जाओ, हम इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते हैं। लेकिन क्यों सरदार, आखिर ऐसा क्या हो गया? हम इसकी बलि क्यों नहीं चढ़ा सकते हैं? एक जंगली ने कहा। तभी सरदार ने कहा, क्योंकि इसके हाथ का अंगूठा कटा हुआ है और ऐसे किसी जीव की बलि को हमारी कुल देवी स्वीकार नहीं करेगी। इसके बाद बच्चे को वो लोग वापस गांव में छोड़ देते हैं। वो बच्चा अपने घर आकर सारी बातें अपने माता पिता से बताता है, जिससे उन्हें अब ये बात समझ में आ जाती है कि वाकई में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। आज अगर उसका हाथ ठीक होता तो उसकी बलि दे दी जाती। अब उस महिला को इस बात का भी एहसास हो चुका था कि आखिर महात्मा जी ने उसके बेटे के घाव को ठीक होने पर ज्यादा जोर क्यों नहीं दिया, जबकि वो अगर चाहते तो घाव कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता। ऐसे में महात्मा जी के प्रति महिला और उसके पति की आस्था काफी ज्यादा बढ़ गई। एक समय की बात है, राजा सूरज देव शिकार करके जंगल से लौट रहे थे। उन्हें रास्ते में बहुत तेज भूख और प्यास लगी। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। महल अभी काफी दूर था।
चलते चलते बीच रास्ते में एक खेत नजर आया जिसमें तरबूज लगा था। दूर से देखा तो लगा कि वहाँ ढेर सारे तरबूज होंगे। इसीलिए राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, जाकर उस खेत से अच्छे अच्छे तरबूज चुनकर तोड़ लाओ। तभी वहाँ पास में खड़ा एक अंधा व्यक्ति हंसने लगा। उसे इस तरह से हंसते हुए देख राजा को बड़ा क्रोध आया। इसीलिए राजा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम राजेंद्र है। तुम इस तरह हंस क्यों रहे हो? क्या मैं तुम्हारी हंसी का कारण जान सकता हूँ? मुझे क्षमा कीजिएगा महाराज, लेकिन आपने अपने मंत्रियों को जो तरबूज तोड़ने का आदेश दिया है वो तो तरबूज है ही नहीं। तुम तो अंधे हो, तुम कैसे कह सकते हो कि वहाँ तरबूज हैं या नहीं, जबकि मैं तो देख सकता हूँ कि वहाँ कई सारे तरबूज हैं। महाराज, हर बात को जानने और समझने के लिए आँख की आवश्यकता नहीं होती है। दरअसल तरबूज का मौसम बीत चुका है। जितने भी अच्छे तरबूज थे उसे तोड़ लिया गया है। खेत में जो बचे हुए तरबूज आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो सबके सब खराब यानी कि सड़े हुए होंगे। राजेंद्र के ऐसा कहते ही उधर से राजा के सैनिक ने भी राजा को यही बात बताई कि खेत में जो भी तरबूज है वो सड़े हुए हैं। ऐसे में राजा को लगा कि ये राजेंद्र तो दिमाग का बहुत तेज और दूरदर्शी लगता है। अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो तुम मेरे महल के पास ही रहो। मैं तुम्हारे रहने की सारी व्यवस्था करवा दूंगा और तुम्हारे खाने पीने की भी मदद कर दूंगा। क्यों नहीं महाराज, आप कहेंगे तो मैं जरूर वहाँ आकर रहूंगा। राजा ने सोचा कि राजेंद्र मेरे नजदीक रहेगा तो मेरी समस्याओं का समाधान निकालने में मेरी मदद करेगा। इसीलिए राजा ने उसे अपने महल बुला लिया और महल के पास ही एक झोपड़ी बनाकर उसे रहने के लिए दिया और खाने के लिए रोज के हिसाब से उसे कुछ अनाज दे दिया जाता था। इस तरह राजेंद्र का दिन ठीक ठाक तरीके से गुजर जाता। एक दिन राजा के महल में एक जौहरी आया और वो अपने साथ कुछ हीरे जवाहरात लेकर आया। मंत्रियों ने राजा को अपने अपने समझ और बुद्धि के अनुसार राजा के जेवरात खरीदने की सलाह दी। थोड़ी देर में ही जौहरी समझ गया कि यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे हीरे जवाहरात की सही परख हो। इसीलिए उसने अपने एक हाथ में असली हीरा और दूसरे हाथ में उसका नकल रखते हुए कहा, इन दोनों में से एक असली हीरा है और एक नकली। असली हीरे की कीमत 1,00,000 रुपए है, दूसरा महज कांच का टुकड़ा है। यहाँ मौजूद कोई भी शख्स अगर असली हीरे की पहचान कर लेता है तो ये हीरा उसका, लेकिन अगर उसने नकली हीरे को असली बता दिया तो असली हीरे की कीमत देनी होगी। जौहरी की बात सुनकर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी के लिए भी असली और नकली की पहचान कर पाना मुमकिन नहीं था। ऐसे में राजा ने राजेंद्र को बुलाने की सोची और अपने एक सैनिक से कहा, सैनिक, जाओ तुरंत राजेंद्र को दरबार में पेश होने के लिए कहो। थोड़ी देर बाद राजेंद्र दरबार में आता है। महाराज की जय हो। कहिए महाराज, आपने मुझे कैसे याद किया? राजेंद्र, इस जौहरी के हाथ में एक असली हीरा है और दूसरा महज कांच का टुकड़ा। क्या तुम इनमें से असली हीरे की पहचान कर सकते हो? अवश्य महाराज। वहाँ मौजूद सब मुस्कुराते हुए सोचने लगे कि हम देख सकते हैं, बावजूद इसके असली हीरे की पहचान नहीं कर पाए। लेकिन ये तो अंधा है, ये कैसे असली हीरे की पहचान कर पाएगा? लेकिन तभी राजेंद्र जौहरी से वो दोनों हीरा अपने हाथ में लेता है और उसे थोड़ी देर धूप में रखने के बाद कहता है, लीजिए महाराज, ये असली हीरा है और ये कांच का टुकड़ा। राजेंद्र की बात सुनकर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। जौहरी भी राजेंद्र के दिमाग की दाद देते हुए हैरान रह जाता है। तब राजा राजेंद्र से पूछते हैं, ये बताओ कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि इनमें से कौन सा असली है और कौन सा नकली? महाराज, ये तो बहुत ही आसान है। धूप में रहने पर थोड़ी ही देर में कांच गर्म हो जाता है, जबकि हीरा जस से तस रहता है। हर कोई राजेंद्र की बात सुनकर सन्न रह जाता है। जौहरी को वो हीरा राजेंद्र को देना पड़ता है और राजा भी राजेंद्र की बुद्धिमानी से काफी प्रसन्न होते हैं। अब उसे राजा तीनों वक्त का खाना देने लगे, साथ ही कुछ अन्य सुविधाएं और बढ़ा दी। कुछ समय पश्चात दो भाइयों के जायदाद बंटवारे का पेचीदा मामला दरबार में आया। दोनों भाइयों में से एक ने राजा से कहा, महाराज, हमारे स्वर्गीय पिताजी कुछ जमीन जायदाद हमारे लिए छोड़ गए थे,
लेकिन हमारे सामने परेशानी ये है कि इनमें से कुछ जमीन अच्छी है तो कुछ जमीन बंजर है, कुछ पथरीली है तो कुछ पर तालाब बने हुए हैं। लेकिन जो झीलें, नदियां और जंगल बीच में पड़ते हैं उसकी वजह से बंटवारा करने में परेशानी हो रही है। अब आप ही कोई हल निकाले महाराज। इनके बंटवारे का मामला वाकई में काफी उलझन वाला था। ऐसे में राजा की जमीन के जायदाद के मामले देखने वाले मंत्रीगण भी परेशान हो गए कि क्या करे, कैसे बंटवारा किया जाए कि दोनों भाइयों में कोई मनमुटाव ना हो। तब राजा ने फिर से राजेंद्र को बुलावा भेजा। थोड़ी देर बाद राजेंद्र दरबार में उपस्थित हो गया। तब राजा ने बंटवारे की सारी बात उससे बताई और समाधान निकालने को कहा। तब राजेंद्र ने कहा, महाराज, इसमें परेशानी क्या है? दोनों में से किसी एक भाई को कहें कि तुम खुद इस जायदाद को 2 हिस्सों में बराबर बांट दो और फिर दूसरे भाई को कहें कि उसमें से कोई भी एक हिस्सा चुन ले। ऐसे में दोनों भाइयों को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि एक ने खुद इसका बंटवारा किया है और दूसरे ने अपनी पसंद का हिस्सा चुना है। राजेंद्र की बात सुनकर फिर से हर कोई हैरान रह गया। उसने चुटकी में इतने बड़े मामले को सुलझा दिया। एक बार राजा अपने महल में काफी उदास महसूस कर रहे थे। तब उन्होंने राजेंद्र को बुलाया और उससे पूछा, राजेंद्र, तुम इतने दूरदर्शी हो, बुद्धिमान हो, फिर भी तुम इस बात को नहीं जान पाए कि ये राज्य मुझे विरासत में नहीं मिला है, बल्कि मैंने इसे किसी से जबरदस्ती हथियाया है। क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन ये तो मैं शुरुआत में ही समझ गया था। कैसे? जो राजा मुझ जैसे बुद्धिमान और चालाक सलाहकार को महल के बाहर बिना किसी सुरक्षा के रख सकता है, वो कैसे किसी राज परिवार का हो सकता है? राजा को राजेंद्र की ये बात सुनकर काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। उस दिन के बाद से ही राजा राजेंद्र को अपने महल में पूरी सुरक्षा व्यवस्था में रखने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी के बड़े पद पर पहुंच जाने मात्र से कुछ नहीं होता। जब तक इंसान की बुद्धि तेज ना हो, वो कुछ भी कर पाने में असफल ही रहता है।